हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि माई स्कूल के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। जो कि हमारा एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंटेक्स देखेंगे और सिंटेक्स के बाद हम उसको लाइव एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो ये जैसे इस तरीके का जो आपका है, ये इस तरीके का जो हमारा आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे फॉर्म है और राइट साइड में है आपका ये। इस तरीके से टेबल क्रिएट होता है। ये तो एक एग्जांपल हो गया कि आपका टेबल टेबल आप जो भी एंट्री करते हैं उसका टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से स्टोर होता है। और एसक्यूएल का जो है, इसमें बेसिकली जो जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं या डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें एसक्यूएल का जो है कमांड यूज होता है। और वो कमांड में सिंटैक्स नीचे है कि क्रिएट, ये है कि क्रिएट डेटाबेस और टेबल का नेम क्या है और टेबल आपका क्या क्या आपको हेडर क्रिएट करना है, फील्ड कौन कौन से क्रिएट करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम 1 डेटा टाइप इसका आएगा, कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप, और भी आप ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और सेमी कोलन क्लोज करेंगे। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब इसको हम लिखेंगे कैसे। अब जैसे यहाँ पे हो गया क्रिएट टेबल और शीर्ष गुरु, ये टेबल का नाम हो गया। और यहाँ पे नेम आ जाएगा और उसका वेयर कैर का मतलब हुआ एक तरह से डेटा टाइप होता है। और इसमें कितने लेंथ हो सकते हैं, मतलब कुल मिला के बात ये है कि डेटा टाइप्स जो है, अगर मैं इस डेटा टाइप्स की बात करूं तो डेटा टाइप्स ये बताता है कि इसमें वैल्यू कितनी स्टोर करनी है, इसकी वो इसके मतलब वो टाइप क्या है, कि न्यूमेरिक है कि स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके का है। तो अभी डेटा टाइप के बारे में मैं आगे इसमें एक्सप्लोर करूंगा। तो फिलहाल अभी एग्जांपल से देखते हैं कि नेम हो गया, यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे वेर कैर आ जाएगा और इसमें लेंथ डाल देते हैं 255 से ज़्यादा नहीं होगा। एज इंटीजर में हम जो भी न्यूमेरिक न्यूमेरिक हम कोई भी वैल्यू लेते हैं या इनपुट कराने को करते हैं तो उसमें हम इंटीजर का यूज करते हैं। और जेंडर वेयर कर्म डाल देते हैं हमने कि 1 कैरेक्टर डाल देते हैं कि भाई एक कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लेगा। तो अब हमने ये तो देख लिया, लेकिन अब डेटा टाइप के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। फिर आगे हम इसमें बात करेंगे कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो देखिए, डेटा टाइप जो है 3 तरीके के होते हैं, 3 कैटेगरी में हमने डिफाइन कर रखा है। एक तो न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है और तीसरा होता है डेट एंड टाइम। तो न्यूमेरिक को एक बार देख लेते हैं। न्यूमेरिक में आपको ये 13 जो है आपको डेटा टाइप मिल जाते हैं। इसमें जो आप लेफ्ट साइड में ये जो देख रहे हैं अब इसके डेटा टाइप है। और ये जो है अब मैंने डिफाइन किया हुआ है कि इसमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू हमें स्टोर, मतलब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक कितने वैल्यू हमें स्टोर करा सकते हैं। तो बिट वाला, बिट जो है डेटा टाइप है, 1 कैरेक्टर से लेके 64 कैरेक्टर तक ले सकते हैं। ऐसे ऐसे ये टाइनी होगा, ये टाइनी इंटीजर होगा। ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इंटीजर। और -128 से 127 तक हम वैल्यू को स्टोर, साइज बेसिकली ये साइज की बात होती है इसमें। अब जो डेटा टाइप सब एक ही जैसे हैं, सबका मतलब काम थोड़े से अलग अलग हैं, मतलब होता तो इंटीजर वैल्यू ही है, न्यूमेरिक वैल्यू ही है, लेकिन इसमें थोड़े से साइज, जहाँ पे हमें साइज ज़्यादा यूज करना है, कम यूज करना है, ट्रू फॉल्स यूज करना है, कहीं पे आपको वो जो डॉट में लिखते हैं, दशमलव में लिखते हैं, जैसे जैसे ये डबल वाला है। तो इस तरीके के हैं अलग अलग, ये जो बनाए हुए हैं डेटा टाइप्स है, वो उनके सबके अलग अलग यूज है, काम वही करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इंटीजर हो गया, देखिए यहाँ से माइनस, यहाँ से लेके और यहाँ तक जाता है इंटीजर। इंट का ही शॉर्ट नेम है इंटीजर, दोनों एक ही जैसे काम करते हैं। स्मॉल इंटीजर ये माइनस में यहाँ से जाता है और यहाँ तक जाता है। मीडियम मीडियम इंटीजर साइज ये यहाँ से -83 से और ये यहाँ तक जाता है। आप इसमें देख लीजिएगा कितने कैरेक्टर है। अब ये करोड़ों लाखों में, करोड़ों अरबों में जा रहा है ये वैल्यू। बिग इंटीजर ये देखिए सबसे बड़ा बिग इंटीजर है। आप काउंट करेंगे तो काउंट मतलब बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। और बुल है और बुलियन है, बुल का ही शॉर्ट नेम होता है बुल। इसमें क्या होता है, ट्रू और फॉल्स होता है, यानी कि 0 ट्रू होता है और 1 जो है फॉल्स होता है।
तो ये जो हो गया आपका 0 और 1 इसमें दे सकते हैं, फ्लोट और डबल एक जैसे ही है, बस इसमें दशमलव का वो होता है कि दशमलव आप कहाँ तक दे सकते हैं। जैसे साइज और डी लिखा हुआ है, यानी कि दशमलव से इधर और दशमलव के इधर, मतलब दशमलव का लेफ्ट और दशमलव का राइट में हम डिफाइन कर देते हैं कि दशमलव से इधर इतने ही कैरेक्टर आएंगे और दशमलव के बाद इतने कैरेक्टर आएंगे। डेसिमल में भी जो साइज 60 होती है और मैक्सिमम डी ले सकते हैं इसका 30। डेसिमल का ही ये जो है शॉर्ट नेम होता है। तो ये न्यूमेरिक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में भी साइज का ही खेल होता है, सब कुछ साइज का ही निर्भर है। तो इसमें कैर होता है, कैर के साइज 0 से लेकर 255 कर सकते हैं। वेयर कैर साइज में 0 से ये इतना 65535 ले सकते हैं। बाइनरी ऐसे ही बाइनरी है, ये भी है, इसमें भी साइज का ही सब है। टाइनी है, टाइनी टेक्स्ट 255 कैरेक्टर होता है इसमें। टेक्स्ट साइज इतना है 65,635। मीडियम टेक्स्ट है, ये यहाँ से लेके इतने कैरेक्टर होते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट में आप इतना कैरेक्टर तक मैक्सिमम दे सकते हैं। टाइनी ब्लॉब में 255 बाइट्स होते हैं। ब्लॉम साइज में इतना दे सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। एनम में क्या होता है, एनम एक ड्रॉप डाउन होता है, लिस्ट होता है एक तरीके से। इसमें वैल्यू 1 2 3, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कलर देना है, रेड ग्रीन ब्लू, तो इस तरीके से आप लिस्ट में बना सकते हैं। लिस्ट की साइज इतनी हो सकती है। और सेट वैल्यू में है वो भी, ये भी इसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें इसकी लिस्टिंग 64 से ज्यादा नहीं होती है। तो हमने पहला न्यूमेरिक देखा, दूसरा स्ट्रिंग देखा, और तीसरा हमने देखा डेट एंड टाइम। अब देखेंगे डेट में आप यहां से लेके ये मतलब ये 1000 टू 9,900 इतना, मतलब इतना पीछे जा सकते हैं और इतना आगे तक जा सकते हैं, ये अलाउ कर सकता है। डेट टाइम FSP, ये YYMMDDHS, ये है मतलब 4 YYMM और DD, ये आवर हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया। और ऐसे ही है ये टाइम। टाइम जो है क्या बोलते, टाइम ASP, ये इसमें आता है, आवर्स आते हैं, मिनट आते हैं, सेकंड आते हैं। और ईयर वाले में, ईयर में 4 डिजिट फॉर्मेट ले सकते हैं, लाइक 2024। तो इस तरीके से ये डेटा टाइप है। अब हम इसको जब टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें यूज करेंगे। तो यूज करने के बाद हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको आपका अपना माई स्कूल का वर्क बेंच आपको यूज ओपन करना है। यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं अपने कनेक्शन पे, यहाँ पे कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डेटाबेस शीट्स गुरु के नाम से डेटाबेस बनाया था। तो अब इस वीडियो में हम ये टेबल क्रिएट करेंगे। इस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स यूज करते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम डाल देते हैं हम जो भी है रमेश, और ये वाला हम सेमीकोलन यूज करते हैं, और इसको जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम टेबल का नाम, कौन टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, कौन कौन से हेडर होंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इम्प, छोटे में लिख देता हूँ इम्प, और यहाँ पे डाल दो नेम, और इसकी डेटा टाइप ले लेते हैं वेयर केयर, और इसमें डाल देते हैं हम यहाँ पे मैक्सिमम जो है 50 कैरेक्टर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, कॉमा। फिर इसका इम्प ID, ये इंटीजर ले लेते हैं, और इसमें डाल देते हैं हम मैक्सिमम 10 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। और इसका हम डिपार्टमेंट डाल देते हैं, डिपार्टमेंट, ये वेरकेयर हो जाएगा। इसमें हम डाल देते हैं 20 कैरेक्टर, और लास्ट में डाल देते हैं एक लोकेशन, ये भी वेरकेयर में आ जाएगा। जो वैल्यू आपको स्ट्रिंग में लिखना है वो वेरकेयर में आ जाएगा। और सॉरी, यहाँ पे जो है ये इंट हो जाएगा, ये इंट इंट, ठीक है। और यहाँ पे वेरकेयर हो जाएगा।
ठीक है जी। और वेयर केयर में आप लोकेशन भी डाल सकते हैं, 10 कैरेक्टर होना चाहिए मैक्सिमम। और लास्ट वाले पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, अब हम इसको सेव करते हैं। और ध्यान रखना आपको डेटा ये इस पे आपका कर्सर होना चाहिए जिसमें आप टेबल में क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारा टेबल का नाम आ गया होगा। देखिए हमने ये रमेश नाम से बनाया था, ये देखिए यहाँ पे आ गया है। अगर मैं इस यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो टेबल का व्यू दिखा देगा कि टेबल में हमने क्या क्या क्रिएट करा था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे गौर से, तो इसमें देखिए हमने इंप नेम, इंप आईडी, डिपार्टमेंट, लोकेशन। तो इस तरीके से टेबल बन गया है। तो जो है, आप हम अभी इस कमांड में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्रिएट टेबल लिखना है, टेबल का नाम क्या है, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे और यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे, और उसके अंदर आपको जो जो फील्ड टेबल के अंदर लेना है वो चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन करते चले जाएंगे।